इस क्वेश्चन में आपको एक सर्किट दिया है जिस सर्किट में एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉइंट डी और पॉइंट बी इनके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यूजिंग किरचॉफ रूल्स। तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स रूल जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे और इन ब्रांचेस में पहले करंट निकालेंगे और फिर उस करंट की मदद से हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस ब्रांच में ये बैटरी है 3 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को आप यहां बना लें, नहीं तो भूल जाएंगे। ऐसे ही इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो यहाँ पे एक रेजिस्टर बना लें। ऐसे यहाँ पर भी एक रेजिस्टर बना सकते हैं, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर बना सकते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो आप वो चाहे इधर बनाएं चाहे इधर बनाएं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बनाएं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बनाएं, इट डज नॉट मैटर। अब इस पूरी ब्रांच में बैटरीज का पोजीशन चेंज कर दें, रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज कर दें एक पर्टिकुलर ब्रांच में, तो उस बात से करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक ब्रांच में आप इनकी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को यहाँ लग दूं, बैटरी को यहाँ लिख दूं, चलेगा। बैटरी को यहाँ लगा दूं, इस बैटरी को यहाँ लगा दूं, चलेगा। इस रेजिस्टेंस को यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं। इस पूरी ब्रांच में आप इंटरचेंज कर सकते हैं इन कंपोनेंट्स को एक ब्रांच में, ठीक है। ऐसा नहीं है इसको यहाँ लगा दूं, तो एक ब्रांच में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बड़ी बैटरी जो है 3 वोल्ट की है, ये 1 वोल्ट की छोटी बैटरी है। तो बड़ी बैटरी की डायरेक्शन में बड़ी बैटरी किस तरह से करंट फ्लो कराएगी, उसमें आप करंट मान लीजिए, एक करंट मान लीजिए I1 के बराबर। ये हमने अज्यूम कर लिया करंट का वैल्यू, ठीक है। इस वाली ब्रांच में जो बड़ी बैटरी है 2 वोल्ट की है, तो आप इस ब्रांच में करंट मान लीजिए I2 के बराबर है, ठीक है। तो इस ब्रांच में करंट I2 है, तो इस ब्रांच में भी करंट I2 होगा। इस ब्रांच में करंट I1 है, तो यहाँ पे भी करंट I1 और यहाँ पे भी करंट I1 के बराबर होने वाला है। तो बेटा ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है D, इस जंक्शन D में एक कंडक्टर ये जा रहा है, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है। तो यहाँ पे हम जंक्शन रूल इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा अप्लाइंग जंक्शन रूल, अप्लाइंग जंक्शन रूल एट डी। देखिए इसका डायग्राम देखिए कि करंट इस पॉइंट डी से एक निकल रहा है यहाँ पे I1 के बराबर, ठीक बात। एक करंट जो है वो I2 के बराबर इस जंक्शन की तरफ आ रहा है। कुछ करंट यहाँ से जा रहा है, वी डोंट नो हाउ मच, लेट्स से दिस इज I3। यहाँ मान लेते हैं कि इस ब्रांच में करंट I3 के बराबर है। तो मैं जंक्शन रूल अप्लाई करूंगा कि जितना करंट इस जंक्शन पे एंटर करता है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकलता है। जितनी करंट एंटर होगी उतना ही करंट बाहर जाएगी। सो वी कैन राइट I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I1। तो यहाँ से I3 की वैल्यू आपको मिल जाती है, दैट इज I2 माइनस I1। I3 इज इक्वल टू I2 माइनस I1, ये करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। I3 इज इक्वल टू, समझ गया I3 की वैल्यू। अब एक्सक्यूज मी, किसी भी एक लूप को आप चूज करिए, उस लूप में आप लगाइए किरचॉफ्स लूप लॉ। तो मैं लूप ले लेता हूँ, ये वाला लोअर हाफ वाला ये लूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल applying Kirchhoff's loop rule in loop। कौन सा लूप है? D B C D, D B C D, D B C D। इस लूप में हम लूप रूल इस्तेमाल करेंगे, लूप में लूप रूल इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लूप है? D है, B C D, D B C D। तो चलिए इस लूप में
यहाँ से चलेंगे यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें मिलने वाले हैं? तो देखिए डी से जब हम बी की तरफ जाएंगे तो एक हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट। उसके बाद बी से सी की तरफ जाएंगे तो एक बैटरी मिलेगी, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मिलेगा और एक और बैटरी मिलेगी, बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद वापस से डी आ गया है। तो आप लूप रूल रिवाइज करिए कि किसी एक लूप में जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं उन एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल में चेंज का सम है वो 0 के बराबर होगा। यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज, 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 उन सब का सम जो है वो 0 के बराबर हमें मिलने वाला है। देखिए डी से बी जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में, करंट I3 है, रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो आपको पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो चेंज में इन पोटेंशियल में लिखूंगा माइनस में माइनस I3 इंटू 2। उसके बाद B से C की तरफ जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगेंगे प्लस में 1 वोल्ट। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, करंट है इसमें I1 ऊपर की तरफ, हम जा रहे हैं करंट के ऑपोजिट, तो करंट के ऑपोजिट जाने पर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आता है, तो यहाँ लिखूंगा मैं करंट कितना है I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम के बराबर। उसके बाद C से जब D जाएंगे, C से जा रहे हैं D, तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस में हम जा रहे हैं करंट के ऑपोजिट, करंट इसमें I1 है इस तरफ, हम जा रहे हैं करंट के ऑपोजिट, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज हम लिखेंगे प्लस में I1 इंटू 3। उसके बाद बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 0, -3 इज इक्वल टू 0। ये आया आपके पास इस लोअर हाफ वाले लूप में किरचॉफ्स लूप रूल की इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा -2I3 प्लस I1 प्लस 3I1, तो ये बन जाएगा +4I1 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल जाता है that 4I1 -2I3 इज इक्वल टू 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 2I1 -I3 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 इसको आप मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया। अब उसके बाद हम लूप रूल इस्तेमाल करेंगे इस ऊपर वाले लूप में। इस ऊपर वाले लूप में हम लूप रूल इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ लिखूंगा मैं अप्लाइंग लूप रूल इन दिस लूप DABD DABD DABD। देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं कि यहाँ पे एक रजिस्टर मिल रहा है आपको, एक बैटरी मिल रही है आपको, एक यहाँ पे एक और रजिस्टर है, एक और बैटरी है, और फिर से एक और रजिस्टर है। इन सब के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज लिखना है। तो देखिए करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे करंट I2 है, सो इट्स प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो आपको मिलेगा प्लस कितना है 1 वोल्ट। और उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो आपको मिलेगा प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा -2 वोल्ट। और उसके बाद करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं इस रेजिस्टेंस में भी, तो आपको मिलेगा प्लस I3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 2 ओम इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक बात। तो एक बार और चेक कर लीजिए, इसको कोई गलती तो नहीं हुई है। हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस गए हैं करंट के ऑपोजिट, तो प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस I2 इंटू 1। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव गए हैं तो +1। रेजिस्टेंस में करंट के ऑपोजिट गए हैं तो I2 इंटू 2। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव गए हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे -2। और फिर B से D जाने में करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं रजिस्टर के अक्रॉस, तो प्लस I3 इंटू 2 के बराबर हमें मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा I2
और ये 2i2 और ये है प्लस 2i3, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, +1 और -2, ये बनेगा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 3i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशंस आपके पास मिल चुकी हैं। एक इक्वेशन ये भी है i3 इज इक्वल टू i2 माइनस i1। इन तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके तीन वेरिएबल i1, i2 और i3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहली जो इक्वेशन थी मैंने उसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 0। बाद में इक्वेशन नंबर 1 और 2 वो पिछले पेज से हमने निकाल दी है। तो पहली इक्वेशन से आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और यहाँ पे पुट करिए। तो इक्वेशन नंबर 0 से हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी 2i1 माइनस i3। माइनस i3 की वैल्यू कितनी है, i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 1। तो ये आगे सॉल्व करने पे आपको मिलता है 2i1 प्लस i1 दैट इज 3i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 डैश इसको आप कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डैश। उसके बाद इक्वेशन नंबर 0 से इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3i2 प्लस 2i3। i3 कितना है बेटा, i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपको मिलता है 3i2 प्लस 2i2 दैट इज 5i2 और ये मिलता है आपके पास माइनस 2i1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 डैश आपको ये इक्वेशन मिलती है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि i2 की वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ कर दें। तो यहाँ मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डैश i2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 3i1 माइनस 1। 3i1 माइनस 1 ये आपकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू ऑफ i2 एंड पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2 डैश तो आपको मिलेगा 5। i2 की वैल्यू है 3i1 माइनस 1 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 15i1 माइनस 5 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको मिलता है 13i1 और यहाँ पे बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। सो i1 विल बी इक्वल टू 6/13। 6/13 आपको मिल जाएगा i1 की वैल्यू। अब i2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे। i2 इज इक्वल टू 3i1 माइनस 1 बन जाएगा 3 इंटू 6/13 माइनस 1 तो बनेगा आपके पास 5/13 i2 इज इक्वल टू। इसके बाद i3 की वैल्यू यदि हम निकालें सो i3 विल बी इक्वल टू i2 माइनस i1। i2 की वैल्यू है 9, i2 की वैल्यू है 6/13 माइनस 5/13 इज इक्वल टू 1/13। और हमें निकालना क्या था, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वो था कि B और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए ये रजिस्टर है, रजिस्टर के अक्रॉस जो टर्मिनल्स हैं वो B और D हैं। तो जो B और D के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं ओम्स लॉ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि इस रजिस्टर में i3 करंट जा रहा है तो हम लिख सकते हैं बिकॉज इन आर रजिस्टर। तो ये रजिस्टर था हमारा, ये रजिस्टर था, रजिस्टर में करंट जा रहा था i3। ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था D। आई थिंक B और D चेंज हो चुके हैं। ये D था वो B था, ये
ये D है और ये B है, करंट जा रहा है I3 ऐसे, ये इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। सो VD माइनस VB की वैल्यू हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं I3 इंटू 2 ओम। I3 की वैल्यू कितनी है 1/13 इंटू 2, यहाँ से मिल जाएगा आपको VD माइनस VB इज इक्वल्स टू 2/13 वोल्ट, 2/13 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इस ब्रांच में करंट की वैल्यू है 0 के बराबर। ये क्वेश्चन में गिवन है 0 करंट है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी, और दूसरा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। और एक बात और पूछी गई है, एक बात और कही गई है कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है किरचॉफ्स लॉ की मदद से। किरचॉफ के जो 2 लॉ हैं, 2 रूल्स हैं, उनकी मदद से ही आपको इसे सॉल्व करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की। तो इस आउटर सर्किट में आप मान लीजिए करंट फ्लो होता है I के बराबर। मान लीजिए कि इस सर्किट में जो करंट है बेटा वो I के बराबर फ्लो होता है, लाइक दिस। करंट I, यहाँ भी करंट I होगा, यहाँ भी करंट I होगा, यहाँ भी करंट I, यहाँ भी करंट I, यहाँ भी करंट I, और यहाँ भी करंट I। क्यों आपने सर एक ही इस पूरे लूप में I क्यों मान लिया? आपको तो एक ब्रांच में मानना चाहिए था। बेटा देखिए, यहाँ पे कोई भी करंट का ट्रांजैक्शन नहीं है, ना इस ब्रांच में कोई करंट आ रहा है, ना इस ब्रांच में कोई करंट जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा करंट है वो इस पूरे स्केलेटन जो इसका सर्किट है उसमें फ्लो हो रहा है। तो मैंने मान लिया I के बराबर है। अब एक बार किरचॉफ्स लूप रूल हम लगाएंगे इस वाले लूप में, एक बार किरचॉफ्स लूप रूल आप दूसरे लूप में लगा सकते हैं, चाहे इसमें लगा दीजिए, चाहे एज अ होल में लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल in this loop A, FEBA। इस लूप में A, F, E, B और A, इसमें हमें किरचॉफ्स लूप रूल लगाना है। तो किरचॉफ्स लूप रूल के अकॉर्डिंग एक लूप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, इन पांचों एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल में चेंज आएगा, पोटेंशियल में चेंज का मतलब इसके अक्रॉस फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, 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 और इसके अक्रॉस फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इन पोटेंशियल के डिफरेंस का जो सम होगा that will be equal to 0, that will be equal to 0। तो चलिए यहाँ से यहाँ के बीच में A से F जाना है। देखिए लूप का डायरेक्शन कैसे लिया है, A to F, F to E, E to B, B to A, इस ऑर्डर में हमें चलना है। तो A से B, F चलने में करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल घटता है, कम होता है, और कोई क्वांटिटी कम होती है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल जो चेंज है उस क्वांटिटी में नेगेटिव है। कोई क्वांटिटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब चेंज उसमें नेगेटिव है। तो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस I इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 1, इसके अक्रॉस लिखेंगे माइनस I इंटू 1। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, इसमें कोई करंट तो है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 0 इंटू 4, 0 ही आएगा। उसके बाद प्लस से माइनस जा रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो माइनस 6 मिलेगा आपको। उसके बाद करंट की डायरेक्शन में, करंट से कोई मतलब नहीं, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं,
बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे +9 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, सो -i -2i मिलेगा -2i, ये मिलेगा 0, ये मिलेगा -6 + 9 + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाता है i इज इक्वल टू 3/2 एम्पियर, i इज इक्वल टू 3/2 एम्पियर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक बात। अब आप किरचॉफ्स लूप रूल इस्तेमाल करेंगे इस दूसरे लूप में। पहले हमने इसमें यूज़ किया था, अब की बार हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं। B से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, चाहें तो E से स्टार्ट कर लें, चाहे D से, C से, B से, कहीं से भी स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो मैं C से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ अप्लाइंग लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल इन C, B, E, C, B, E, DC, तो ये लूप है। इस लूप में जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, उनके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज देखना है। तो देखिए C से जाना है B, B से जाना है E, C से B की तरफ, B से E की तरफ, E से D की तरफ, D से C की तरफ। तो ऐसे हम जाएंगे क्लॉकवाइज। तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा -3, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा +6। यहाँ करंट 0 है तो यहाँ लिखेंगे प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, +0 × 4, प्लस लिखें माइनस लिखें, 0 है तो 0 ही आएगा। यहाँ से यहाँ कोई डिवाइस है नहीं, यहाँ से यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको माइनस लिखना होगा, -i × r, -i × r। उसके बाद वापस C पे आ चुके हैं, इज इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा बेटा ये 3 -i × r, r निकाल चुके हैं, अच्छा नहीं i निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो ये i -i इज 3/2 × r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू 2 ओम, r इज इक्वल्स टू 2 ओम आपको ये मिल जाएगा। अब हमें एक तो आंसर मिल चुका है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा कि A पॉइंट और D पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मान लीजिए कि पॉइंट A का पोटेंशियल जो है वो VA के बराबर है, इसका पोटेंशियल मान लिया VA के बराबर है, इसका पोटेंशियल मान लिया VF के बराबर है, इसका पोटेंशियल मान लिया VE के बराबर है और इसका पोटेंशियल मान लिया VD के बराबर है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि एक प्लेन कंडक्टिंग वायर है, आइडियल कंडक्टर है। आइडियल कंडक्टर कैसे होते हैं? इक्वी पोटेंशियल होते हैं, यानी जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही पोटेंशियल यहाँ का होगा ही होगा। तो पहली रिलेशन मैं लिख सकता हूँ VD इज इक्वल टू VE, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, A और F के पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हम जानते हैं कि VA माइनस VF, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस कितना है 1, करंट कितना है I, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद F और E के लिए हम रिलेशन जानते हैं ओम्स लॉ से कि ज्यादा पोटेंशियल माइनस कम पोटेंशियल, VF माइनस VE इज इक्वल टू करंट कितना है I और रेजिस्टेंस कितना है 1, इक्वेशन नंबर 3। अब आप बेटा क्या करिए कि इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को आप ऐड कर देंगे तो देखिए VF और VF ये सब कैंसिल हो जाएंगे, एक्सक्यूज मी, VA माइनस VE आपको मिलेगा, VA माइनस VE, और VE और VD आपस में बराबर हैं, सो वी कैन राइट इट एज VA माइनस VD इज इक्वल टू 1 × I और 1 × I, इन दोनों को ऐड करना था तो आपको मिलेगा 2 × I, और I की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, 3/2 के बराबर है, सो इट्स 3/2 VA माइनस VD। तो यह आ जाएगा आपके पास 3 वोल्ट।
सो VA माइनस VD विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।